और आपको बताया रशिया के रईसों के लिए ऐसी कौन सी रॉकेट मिसाइल वाली टैक्सी तैयार हुई है जो हवा से बातें करते हुए ट्रैफिक को चीर फाड़ कर निकल जाती है। और क्या आप जानते हैं वो कौन सी फुटबॉल टीम थी जिसके एक नहीं पूरे 11 प्लेयर्स को इंद्रदेव के प्रकोप का चारा पानी बनना पड़ा, जबकि दूसरी टीम को खरोच तक नहीं आई। अगर जानना चाहते हो कौन थे वो बेचारे, बने रहो अंत तक इस वीडियो के। और आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वो कौन सा फ्रूट है जिससे पोकी बॉल्स बनते हैं और आप प्यारे दुलारे से लेकर खूंखार और जंगली पोकेमॉन तक को आसानी से पकड़ सकते हो। और मेरा दावा है कि ये फैक्ट सुनकर आपकी आंखों में तो पानी टपकने लगेगा, क्योंकि आप अपनी खुशी को रोक नहीं पाओगे और आप बोल उठोगे ये तो खुशी के आंसू है पगलू। बिना समय के बाद लेट्स गेट ऑन विद टुडेस फैक्ट की बातें। नंबर 1, कंफ्यूज करने की निंजा टेक्निक। अगर आप इस चित्र विचित्र को गौर से देखोगे तो आपको ये पता चलेगा महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक ने एक हाथी जैसा लंबा सूंड पहन के रखा है। और अब ऐसा सूंडवा अपने घोड़े के सरवा पर लादने का क्या कारण था? अरे इसका जवाब है जुगाड़। और ये जुगाड़ उनके जंगवा में हमेशा काम आता था, क्योंकि घोड़ों को इस रूप स्वरूप में देख के हाथी इन्हें बचकांडे हाथी समझकर बख्श देते थे और हमला नहीं करते थे, जिससे राजपूतों को इन हाथियों पे सवार अपने दुश्मनों को अपनी तीखी तलवार के वार से धूल चटाने का सुवर्ण अवसर मिल जाता था और वो अपने दुश्मन के छक्के छुड़ा देते थे। नंबर 2, बिजली गिरी। बिजली गिरी किस पे गिरी? इस पे गिरी, उस पे गिरी, पूरे टीम पे गिरी। कुछ समझे बाबूजी? तो फोकस करो ना। अब हुआ क्या था कि सन 1998 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के लोकल टीम बेना शाडी का कसाई रीजन के बसांग टीम के साथ एक फुटबॉल का मैच था। और यह मैच इतना घमासान था जिसे देखकर खुद नारद मुनि पॉपकॉर्न लेकर पधारे थे। पर गेम के बीचों बीच आया एक मोड़ कि बिना कोई नोटिस बोर्ड के मैदान पर बिजली की बारिश हो गई, जिससे बेना शाडी की पूरी टीम यानी 11 लोगों की एक टीम की एक ही झटके में जान निकल गई। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि उसी फील्ड पर मौजूद दूसरी टीम का एक भी प्लेयर का बाल तक बाका नहीं हुआ। अब इसे देखने वाले नादान लोगों ने इस टीम के मरने के कई कारण कुछ के मुताबिक बिजली के झटके ने सिर्फ लोकल टीम के साथ ही मौत का खेल खेला, क्योंकि उन्होंने मेटल के जूते पहने हुए थे। और कुछ ने तो इस टीम पर किसी के काले जादू का असर भी बताया। पर इस बात के पीछे का असली सच आज 20 साल के बाद तक भी किसी के पास नहीं है। काफी विचित्र घटना थी ना। नंबर 3, एम्बुलेंस और टैक्सी। ट्रैफिक के कचकच और मचमच से बचने का है क्या? तो रूसिया के रईसों से ट्यूशन लेना रे मामू, क्योंकि यही है वो पहुंचेली आत्माएं जिन्होंने मॉस्को के ट्रैफिक से झटके फटके में निकलने के लिए एम्बुलेंस टैक्सी का आविष्कार कर लिया। ये एम्बुलेंस टैक्सी एकदम फुल टू हाई क्लास है। बोले तो इसमें लिमो के माफिक लग्जूरीज है। मतलब एक फ्लैट स्क्रीन टीवी से लेकर नरम मुलायम काउचेस तक यहाँ पर सब कुछ है। पर इस टैक्सी का भाड़ा भी इतना हाई क्लास है, म्हणजे 1 घंटे के $200 यानी 14,500 रुपए सिर्फ 1 घंटे के। लेकिन इसमें सफर करना काफी रिस्की है, क्योंकि ये रईस लोग पुलिस के लंबे लंबे हाथों से नहीं बच सकते और अगर पकड़े गए तो भारी फाइन भरना पड़ता है। और इसीलिए इन लोगों को इस आइडिया को टाटा बाय बाय बहुत जल्दी बोलना पड़ गया। नंबर 4, मेस्सी के महंगे टांगे। अब हेलो, मुझे तो मेरे घर में कौड़ी की कीमत नहीं है, सोचता हूँ खुद का इंश्योरेंस ही क्यों न करवा लूं। 1-8 करोड़ तो मिल ही जाएंगे। लेकिन इंश्योरेंस वाला बोला कि गौरव, तुम क्या मेस्सी या विराट कोहली हो जो तुम्हें करोड़ों रुपए मिलेंगे? मैं बोला हाँ भाई, बात भी तो सही है। और ये भी सुनने में आया कि केवल मेस्सी के पैरों का बीमा यानी इंश्योरेंस 6,732 करोड़ है। मतलब सिर्फ ये 2 टांगों के लिए करोड़ों हजारों करोड़ का बीमा। ये इंश्योरेंस कंपनी वाले कहीं पागल वागल तो नहीं हो गए? अगर सचमुच का कल को मेस्सी के टांगों को कुछ हो जाता है तो भाई ये तो 7 जन्मों के लिए कंगाल हो जाएंगे। वैसे अपना विराट कोहली भी करोड़ों में खेल रहा है, पूरे 900 करोड़ का इंश्योरेंस है उसके पास। लेकिन मेस्सी के तो पैर ही कोहली से 7 गुना ज्यादा महंगे हैं। और अब बाकी का बॉडी पार्ट तो आप सोच ही लो। नंबर 5, सुअर का ब्लैडर। अब फ्रेंड्स, ये उन दिनों की बात है जब पेंट सुअर के ब्लैडर्स में रखा जाता है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। 19th सेंचुरी के उस दौर में पेंटर्स के पास थे नो ट्यूब्स, नो डब्बास एंड नो बाल्टीज। पर पेंटिंग तो करनी ही थी, तो बस उस जमाने के लियोनार्डो डा विंची ने मिलकर अपना दिमाग लगाया और सुअर के ब्लैडर्स में पेंट को भर डाला, जिसे इन्होंने मोटे मोटे धागे से बांधकर छोटी छोटी थैलीज बना ली। और अब जब इनका मन करता ये थैलीज में खीले से होल करते थे और थैलीज के अंदर के पेंट का झरना बहा देते थे और अपनी पेंटिंग में 4 चांद लगा देते थे। पर जॉन रैंड नाम के एक पेंटर से सुअरों पर हो रहा यह अत्याचार देखा नहीं गया और
उन्होंने टिन के पेंट ट्यूब्स का इन्वेंशन कर डाला एंड आई से थैंक गॉड फॉर दैट। नंबर 6, आइसक्रीम। Ice cream, chillin', chillin', ice cream, chillin'. Ice cream, chillin', chillin', ice cream, chillin'. अब हम लोग दुनिया में पागलों की कमी नहीं है, आप जानते हैं। इस बात को साबित करने के लिए अपने दुनिया भर के पागलों की गठरी में से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आइसक्रीम वाली गोरी चाची। वेल, इनका किस्सा बड़ा ही निराला है। एक दिन इनके एक आइसक्रीम में स्प्रिंकल्स कम होने की वजह से इन्होंने सीधा पुलिस को कॉल कर दिया। दरअसल बात ये हुई थी कि आइसक्रीम वाले चच्चा ने इनके आइसक्रीम को स्प्रिंकल्स की बारिश में नहलाने के बजाय सिर्फ एक साइड पर थोड़े से स्प्रिंकल्स छिड़क कर थमा दिए। जब चाची ने इस ऑलमोस्ट स्प्रिंकल लेस आइसक्रीम को देखा, वो आइसक्रीम के बजाय अपने पैसे वापस मांगने लग गई। पर